सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। क्या थोड़ा मैं गाल करनी है तो कर ठीक है कराऊं? हाँ सर जी जी। ये यार यो डरा करे यो नहीं तैयार तेनों कोई हाथ लगाओ मैं थी। अरे जमील भाई केस ना हाँ जा आगे शर्ट पीछे इतनी परेशानी थोड़ी लेनी हो मेरी जगह अगर तू अब थो ना मेरी जगह तो फिर तीनों दसो तो केस हो आदमी हो लेकिन हुन चक्कर नहीं कोई केस ना हो यार सारा बदला फिर कहां से पीछे पीछे करो समझेगा ना मैं किसका के की हुआ तुमने अरे मीना पता कितने बड़ी नेकी लाई मेरे ना लेकिन मेरी भी मजबूरी फिर भी लगन लग गया मेरी गल सुनो मैं फिर भी लगन लगा कोई कख नहीं हो तो मैंने पता है तू जा जो काम करना यो कर फिर उसके बाद कराना स्कीम बैठ के चल मुश्ताक ने इन्हों के किया तो इसको किसने के पट लिया मैंने सुना मुश्ताक ने करे लेकिन मुश्ताक और हिसाब किताब है मारो हो रहा भैया वो तीनों कोई नहीं तीनों कोई काम नहीं और नहीं दसता ये वो कोई काम हमें दसे नहीं इसो कोई मसला नहीं है तू नहीं परेशान ले कोई ज्यादा काम नहीं है ठीक है अच्छा रुक जाओ फोन करो मीना करे बंद हो बहुत मेरे बच्चे साथ जुल्म किया है इन्होंने जबरदस्त जुल्म किया है छोटा वाला था उसको भी पीटा है दूसरे को भी पीटा है बोलते थे नहीं बिल्कुल नहीं खाना ही नहीं देना इसको ये क्या आपका लड़का अच्छे काम कर दिया है उधर चरस बेच रहा था तो आप क्या खाना लेके जा रहे हो पहला नंबर तो मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं है जी तो चलो अगर होगी भी तो आप अपना काम करिए कोई मसला नहीं है तो मैं अभी ऑन ड्यूटी पे हूँ थोड़ा ड्यूटी पे चला था बाकी मेरी बात सुनो मसला ये है कि आप ठीक है आप अखबार में काम करते हो आप अखबार को निकालो बेचो कोई मसला नहीं है पर मेरे को इस मसले में कोई बात नहीं करनी है ऑन ड्यूटी पे हूँ मैं तो अगर रिकॉर्डिंग होगी भी तो कोई मसला नहीं है आप ये हमारा मैटर है हम देखेंगे क्या करना है एक 16 साल का लड़का था और एक यही था 21 साल का लड़का आपके बेटे थे तो दोनों को दुकान के अंदर ये बाहर थे बर्तन धो रहे थे चाय वाली दुकान है सर अच्छा तो वो आ गए सर पुलिस वाले अंदर बढ़ गए उन्होंने वो कुछ उठाया वहां से निकाला फिर इनको बुलाया वहां तो तब तक मैं अचानक पहुंच गया सर तो मैंने कहा क्या बात है सर क्यों इसको तंग क्यों कर रहे हो तो बोला आपको क्या है तो मैंने कहा ये मेरे लड़के हैं मेरी दुकान है बोला अच्छा आप दुकान को देखो हम अब इनको ले चलते हैं अभी आप इनको छोड़ देंगे अब नमस्कार दोस्तों मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सवेरा समाचार से। जम्मू कश्मीर पुलिस का जब भी नाम आता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हमें याद आती हैं उनकी वो शहादतें जो उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जानें निशावर की हैं, शहादतें दी हैं, आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपनी शहादतें दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही पुलिस के कुछ कर्मचारी जो हैं वो लोगों को गलत केस बना कर प्रताड़ित करते हैं। इसी तरह का एक मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये मामला मोहर क्षेत्र का है, डिस्ट्रिक्ट रियासी के मोहर तहसील का वहाँ का ये मामला है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते लेकिन इसमें कुछ हम आपको ऑडियो सुनाएंगे उन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि पुलिस के कुछ कर्मचारी इस हद तक जा रहे हैं, लोगों पर मामले बनाने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए इस हद तक जा रहे हैं। पहले ये ऑडियो सुने उसके बाद इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं जी। हमें क्या है भाई अरे जमील भाई हूं मुश्ताक भाई दो भाई है तो फंस गया चल फंस गया तो बारिश देख ला किन्नी है ना उसका बाद चक्कर है यो के मसलो एक आदमी करूँ यो की ताल हो करा आखिर मैं हूँ मीना में जाने ना हूँ अगर इतना करूंगा तो फिर पंगोना ना बन जाए यार महीना बाद में वे ओ नहीं बनतो रे तुम्ही नहीं हरा के सोचे करे तुम खुद का सोच में बैठ जाए जा चा पियो बाप साहब थोड़े इतनी स्कीम लाता रे कहां रे लाता ये रहा दिमाग और लानो स्टार्ट कर दिमाग हो ज्यादा दिमाग नहीं लाना बाकी मैं इतने ही पता तो है मिस्टर भाई को आप साथ रखांगा कित उतने ना उतने ही से ध्यान उतने क्या करे वो नहीं वो पति ना पता हो तो लोग बड़ा पेट्रोल पंप बहुत कितने मौका दे वो तो पैसे तो मेरा पर पहले शाका ना हाँ वो मीना तीना पता है गदरा मीना देखा जिस ग्राम में हो जाऊँ उस ग्राम में रुकता ही नहीं ऑलरेडी पता चल गया कि ये बंदा कांड करावा है और बाहर जात न ले जाए फिर क्या करना एक लकड़ लगो है ना पीछे समझेगा ना मैं तो कहां गया करूं मेरे होड़ी कुछ करना है कि करना बताओ मेरे को भैया मीना तेरी मजबूरी का पता है लेकिन हम भी तेरी मजबूरी अगर बराबर तेरा जिना मजबूर होया समझा तो गाल ना हाँ कार जैसा करो जल्दी कर मेरे
हाँ जी हाँ जी। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी। मुश्ताक साहब को कहा था मैं गाल करनी है मतलब कर ठीक है कराऊँ? हाँ सर जी जी। ये यार यो डरा करे यो नहीं तैयार हो तो ये डरा सारा करा सर। उतवा से मैं घेरा दो और गया था हाँ लेकिन चक्कर यो है सामान भी उन्हें ही देतो यो सुना करे अच्छा उन्हें वो स्टार्ट ना नहीं चक्कर यो है तू मेरा मिला गो था मेरी तेरी गाल होनी इसरा या किसी को नहीं हो सकती उतने गाल अच्छा। समझाऊंगा आमने सामने गाल करांगा तो तू इन रहने दे नहीं नहीं इस लकड़ लगो है उसने जान खादी है ऐसे तो नहीं है और किसी ने सटा हो ना ना मैं उसी को ना लियो है सुनायो उसका ले उनकी कर कौन है यार इसने फिर यो पाई है को यार इसने यो है मैं डर है अरे डर है जमील भाई अल्लाह पाक की कसमें इनो मजबूर हो गई है ना पता चक्कर की है हां वे लड़का मीना सारा जाने वे अगर पहले इस गल को पता हुआ कि ये बंदों के करावा के पहले की कराया उनको काम और यार वे जाने ना होता मुश्ताक साहब किठाई जड़ो भी काम करावा हम तो ही किठाई करावा लेकर किसी टाइम मजबूरी भी बांध देना रुक भी जाना आदमी यार करा के वो यार नसार भाई के कहूं दे मिसाल भाई नो मिसाल नो दे फोन मुश्ताक साहब लगा कर ले हां जी और वायरस का दिमाग में गल कोई क्या करे उठ यार खुदावा जा मैं गल सुन देखना गल मेरी सुन मेरी गल सुन पहले मेरी गल सुन तू मेरी गल सुन मैं अद्धी रात थारा पीछे भैन जान देना करवाना कर रात इस करना इन्नो किस होयो मेनू पता रब दी किसे मैं की तो होनी हो वैसा कर कल लकड़ लग जाओ कि जो जानो साथ और कौन आवा 8 बंदा लेके पहुंच तू यो 15 मिनट बाद तो आएगा तो है जो ना सारे हम काम कर तेरे अच्छे देखे चल हाथ लेनो दे जा जाओ चलो हैं तो मैं तेरा लेनो नहीं यार चक्कर वो तेरे खतरा वो को मैं डाल लो तेरे जब हम ते जगह तीनों के मसलो है और मेरा मसलो गोल है ना यार तीनों अगर तीनों कोई हाथ लगाओ मैं थी अरे जमील भाई केस ना हां जा आगे शर्ट पीछे इतनी परेशानी थोड़ी लेनी हो मेरी जगह अगर तू अब ना मेरी जगह तो फिर तीनों दसो तो के केस हो आदमी हो लेकिन हुन चक्कर नहीं कोई केस ना हो यार और जिस तरह भी करना फटाफट कर जल्दी कर कोई मसला नहीं है कोई भी पता यार तू उठा बाबा हम ताम पहुंच जावा आखी मिनों के पता ये हो ते चाप ये कराओ ताम पहुंच जावा कोई मसला नहीं है समझी गल अच्छा गल मेरी सुन ना हां ओ खुदा बंदे आज तैयारी सबर करो ना कल तैयारी उस बंदा वो कल नहीं ना वही मसला है ना इसी वाली गल है ना कल कितने सबर करी मेरी कोई गल नहीं तब से सब उस तरह ही गल है तुम पता नहीं ना इतना रात को सारा पता है फिर कहां से पीछे पीछे करे समझेगा ना मैं किसका की हुआ तुमने अरे मीना पता कितने बड़ी नेकी लाई मेरा ना लेकिन मेरी भी मजबूरी फिर भी लकड़ लगे मेरी गल सुनो मैं फिर भी लकड़ लगा कोई कख नहीं हो तो मैंने पता है तू जा जो काम करना यो कर फिर उसके बाद कराना स्कीम बैठ के चल मुश्ताक ने इन्हों के इसको किसने के पट लिया मैंने सुना मुश्ताक ने करे लेकिन मुश्ताक और तो हिसाब किताब है ना मारो हो रहा भैया और तीनों कोई नहीं तीनों कोई काम नहीं और नहीं दसता ये वो कोई काम हमें दसे नहीं सो कोई मसला नहीं है तू नहीं परेशान ले कोई ज्यादा काम नहीं है ठीक है अच्छा रुक जाओ फोन करो मेरा करे बंदो एक फोन इस ऑडियो को आपने ध्यान से सुना होगा। इस ऑडियो के अंदर ऐसा बताया जाता है कि एक पुलिसकर्मी जो है, क्योंकि आवाज़ आपने सुनी है तो हमने जाना तो हमें लोगों ने जो बताया उन्होंने कहा एक पुलिसकर्मी है जो दूसरे किसी व्यक्ति को निर्देश दे रहा है कि तीसरे किसी व्यक्ति को ये काम करवाए, उससे कोई सामान जो है वो पेट्रोल पंप के पास एक दुकान है उसके पास छोड़े। और ये क्या था उसमें वो तो हम नहीं जानते, लेकिन एक मामला फरवरी महीने में बना था जिसमें 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से 350 ग्राम चर्स जो थी वो पाई गई थी। और इसके ऊपर, क्योंकि ये शायद उसी कंसर्न में ये ऑडियो है, ये मामला काफ़ी देर पुराना, लेकिन ये वायरल ऑडियो जो है वो बाद में हुई हैं। और इसके ऊपर उन लड़कों के माता पिता क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि ये जो मामला बनाया गया था और इस ऑडियो का आखिर कंसर्न है क्या। हर वो बेचारा दुकान थोड़ी कर रहा था, उधर चाय शाय बना रहा था, तो बस अचानक ये आए तो इन्होंने वो कुछ इतना मामला किया, वो पकड़ा, उधर से दोनों बचे थे वो लाए उधर से पकड़ के। अब हमें तो पता ही नहीं है क्या किया, नहीं बाद में इधर हमें पता लगा जी ऐसे चरस मिली, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे हुआ। बहुत ज्यादा
उसको पिटाई भी की, दूसरा छोटा था उसको भी। तो बाद में खाना लेके हम जाते थे, वो खाना भी SHO साहब बोल रहा था नहीं जी इसको बिल्कुल नहीं देना है, खाना भी नहीं देना है इसको। जुल्म किया है इन्होंने, बहुत मेरे बच्चे साथ जुल्म किया है इन्होंने, जबरदस्त जुल्म किया है। छोटा वाला था उसको भी पीटा है, दूसरे को भी पीटा है, बोलता था नहीं बिल्कुल नहीं, खाना ही नहीं देना है इसको। ये क्या आपका लड़का अच्छे काम कर दिया है, उधर चरस बेच रहा था तो आप क्या खाना लेके जा रहे हो आप? ये हमारी हाँ रतन सिंह जो इधर आज वो है SHO है इधर, तो वो सर रिकॉर्डिंग भी है, वो उसमें सब आए हैं। है वो सर ये जो इधर रहता है मुश्ताक मलिक, तो दूसरा वो जो उधर DSP का वो बॉडीगार्ड था जमील है उसको ना के क्या नाम है, हाँ सर वो भी है। ने बोला था 50,000 दो जी तो आपका लड़का मैं इधर से इसको नहीं FR नहीं काटेंगे, तो 50,000 बाद में और देना। हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम में, कहाँ से पैसे लाती थी। उसका नाम है मुश्ताक मलिक, हाँ उसका धंधा ही यही है। उसको क्या शरारती हमारे बच्चे के साथ, उसके बच्चे नहीं है आगे, हाँ सबको फंसाया उसने, बहुत बच्चों के साथ उसने बहुत ज्यादा गलत की है। अभी ये हम कहते हैं मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं इंसाफ हमें मिलना चाहिए, बस और क्या करेंगे। गवर्नर साहब से भी DG साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हमें अपना इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे बच्चे के साथ बहुत जुल्म हुआ है, उसको खाना तक नहीं खाने देते थे, ये बेकसूर पकड़ा और बेइज्जती करते थे हमारी, बहुत ज्यादा बेइज्जती करते थे हमारी, हमें जाने नहीं देते थे, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है हम पे, हमारे बच्चे भी बहुत ज्यादा जुल्म हुए, वो बात भी नहीं करना चाहते किसी के साथ। इसकी वेरिफिकेशन करी जाती है, अगर हमारा है कोई सुनने वाला है तो करो, नहीं है तो फिर गरीबों का अगर सुनेगा कोई तो करो। सर ये मामला ये है कि 27 फरवरी की बात है सर, शाम को 6 बजे की बात है सर। तो मैं घर से दुकान की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे अचानक तो वहां मैं देखता हूँ दोनों वहां छोटी छोटी दुकानें हैं सर। एक में चाय वगैरह एक लड़का बनाता है, दूसरी तरफ हमने किराना थोड़ा सा रखा हुआ है सर। तो एक छोटा लड़का है सर 17 साल का, एक तरफ किराने वाली में और चाय वाली में वो बड़े वाला लड़का इमरान अहमद था सर। और मैंने देखा कि 7-8 आदमी जो हैं वो पुलिस के कुछ उस तरफ बड़े हुए हैं अंदर और कुछ दूसरी दुकान में के अंदर हैं। तो सर मैं जब जा रहा हूँ वहां तो मैंने कहा सर, एक सब इंस्पेक्टर था सर जसबीर सिंह सर तो नाम का सर है वो, तो उसको मैंने कहा सर क्यों दाड़े मार रहे हो बच्चों को, क्या बात है? तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपको क्या है? मैंने कहा सर दुकानें मेरी हैं सर, बच्चे मेरे हैं सर, तो मसला क्या है, क्यों दाड़े क्यों मार रहे हो? तो बच्चों को दाड़ा मारा जा रहा था सर, बाहर निकाल दिया बच्चों को। और फिर सर मुझे कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आप दुकान देखो 2 मिनट, इनको हम ले जाते हैं। तो गाड़ी अपनी में बैठा के सर ले गए। और सर हम पीछे, हाँ सर अब जो ऑडियो उसमें सामने आ गई है सर, तो उसमें हमें ये समझ आ रही है कि इसमें पहले प्लानिंग की गई थी सर। और प्लानिंग में उन्होंने बताया है कि वहां रख दो जाकर के, किसी बंदे को कह रहे हैं, वो एक बंदा जो है रिकॉर्डिंग कर रहा है वो इनकार हो रहा है सर। फिर उसके बाद किससे ये रखवाते हैं वहां, और साथ ही पुलिस आ जाती है सर वहां, और उसको मेरे लड़कों को दोनों को उठा के ले आती है। और जब मैं थाने गया सर, मैंने कहा बच्चों को क्यों लाया उठा करके, तो बोला उनसे चरस बरामद हुई, उनसे छलियां 2 बरामद हो गई सर। तो मैंने कहा सर मेरा लड़का तो बीड़ी तक भी नहीं पीता है सर, तो इसको क्यों लाया गया सर? लेकिन सर गेट के अंदर नहीं जाने दिया सर, बिल्कुल बात ही नहीं। दूसरे दिन सर ये शनिचरवार का मसला है सर, और दूसरे दिन संडे था सर, और संडे के दिन हम बिल्कुल गेट के बाहर रहे सर, किसी ने भी हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। और सर उनके नाम जानते हैं, वो यहाँ मार्केट के अंदर रहता है सर, मुश्ताक मलिक है सर वो एक, और दूसरा है सर वो पुलिस का है सर, आप ये पता नहीं है वो परमानेंट है या SPO है सर, वो जमील है सर, जमील नाम का है सर वो। और ये लोग सर, और तीसरा बंदा जो रिकॉर्डिंग करने वाला है सर वो नासिर नाम का है सर। ये 3 बंदे उसमें आते हैं सर। माता पिता की बात आपने सुनी, माता जी का रो रो के बुरा हाल है। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों में काफी डिफरेंस था। ऑफ स्क्रीन तो वो काफी ज्यादा रो रही थी। ये सिसकियां किसकी वजह से हैं? पुलिस के कर्मचारी जो ऑडियो में सुनाई दे रहे हैं। अब कंफर्मेशन है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये पुलिस के कर्मचारियों ने किया था। लेकिन इसके ऊपर ये जानना भी जरूरी था कि वहां मोहर के अंदर स्थिति आखिर है क्या।
तो हमने वहाँ हमारे एक सहयोगी पत्रकार हैं बारदीन, उनसे बात की है। ज़रा आप सुन लीजिए कि बारदीन जी क्या कहते हैं। सर ये मैंने भी सुना था, कुछ रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी थी सर इस रिलेटेड, लेकिन सर इसमें ये रिकॉर्डिंग तो हमने भी सुनी थी सर, ये काफी लोगों के पास रिकॉर्डिंग है सर, मैंने भी सुनी थी ये रिकॉर्डिंग। हाँ। तो ये बट सर मामला क्या था इसमें, कौन सा मामला, ये कोई जानकारी दे? सर देखो मामला यही है सर, आपको पता ही है सर, आपको मैं बता दूं कि ये जो है ना सर, जैसे अब हम अगर बात करेंगे सर तो देखो हम किसी को कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सर वही सर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर पुलिस के बीच में आकर ये पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हैं, पुलिस की छवि को खराब कर रहे हैं। तो सर क्या करें, यहाँ किसको बोलें सर, ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी सर, जो इस तरीके के गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। क्या मिलता है इन लोगों को ये करके सर, इस चीज की कोई समझ नहीं आती है। जी, मैंने कुछ वहाँ लोगों से बात की थी, तो उसमें पत्रकारिता के तौर पर आपका भी नाम आया था, और वहाँ ये कहा था, मैंने 2-3 पत्रकारों से जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हम लोग जो भी बात करते हैं, जो हम लोग शहर के अंदर, जम्मू के अंदर जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनको ब्लैक मेलर का टैग दिया गया है, कि उनको कहते हैं ये ब्लैक मेलर हैं। तो ये क्या है ये सर इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, नाम उसमें था। देखो सर इसमें एक बात बताना चाहूंगा जी। कि अगर हम मोहर के अंदर काम कर रहे हैं तो सर अगर हम सच्चाई की आवाज को अगर हम कहीं ना कहीं सामने लाएंगे तो उसमें तो ब्लैकमेलिंग का टैग लगेगा, लेकिन लगेगा किन लोगों को, जिन लोगों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, जो लोग हमें लग रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। मान लो सर आपको मैं एक मिसाल दे दूंगा, हम अगर किसी रोड के ऊपर जाकर कहते हैं कि यहाँ पे एक कंट्रैक्टर या कोई ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज कर रहा है, तो वो तो कहेगा ही ना कि ये ब्लैकमेलिंग है। लेकिन ब्लैकमेलिंग, अगर हमें ब्लैकमेलिंग का कोई टैग दे रहा है या ब्लैकमेलिंग के लिए अगर कोई कह रहा है ना, तो सर एक जमींदार जो किसान है ना, जो अपनी खेती बाड़ी अपनी मेहनत से अपनी खेती बाड़ी में अपना काम करता है और दिन रात अपनी मेहनत करके अपना खाना खाता है वहां से खेती से, अगर वो शख्स कह दे कि फलानी मीडिया वाला या कोई भी पत्रकार अगर ब्लैक मेलिंग करता है या ब्लैक मेलर है, तो सर हमारे लिए तो उसी दिन खड्डा खोद देना चाहिए कि अगर गरीब कोई शख्स बोले। बाकी तो सर बोलते रहते हैं, ये तो जमील जैसे वो रिकॉर्डिंग में है ना कोई, जी जमील कोई एसपीओ है, वो उस लड़के को कह रहा है कि भाई तू फलानी बंदे से मेरी बात करवा, फिर वो कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, मैं कोई फंसा हूँ, बारिश हो रही है, तो फिर सर वो मुझे लग रहा है कि मतलब ये उसमें एक और है कोई जमीत करके या जमील करके, वो जी कोई कर्मचारी है जो डायरेक्शन दे रहा है आगे, वही कर्मचारी है सर, एक्चुअली वो यहाँ से ट्रांसफर हो गया है रियासी में सर, कहीं है वो। जी उसका पता नहीं चल रहा आजकल कहाँ है वो, उसी ने किया हुआ है। लेकिन सर ये कौन किसकी सुनता है सर, यहाँ पे अगर हम आवाज उठाएंगे इसके रिलेटेड तो हम तो बलि के बकरे बन जाएंगे, पता नहीं किस मसले में हमें घसीटा जाएगा। कह रहा है कि तू जाओ तो पेट्रोल पंप पर तो चाह फिर उते ही सट गया, हाँ, तो मतलब उसी दिन वो बेचारा गिरफ्तार भी हो गया था। हाँ, ये वेरीफाइड किया, उनके फादर ने भी कहा ये तो वेरीफाइड हो गया था। लेकिन सर यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे पता सर क्या होता है, देखो हमारे ऑफिसर कोई गलत नहीं होता है। मान लो कि यहाँ पे मैं अगर आपको कोई चीज कहता हूँ कि यहाँ पे देखो मैं एक पत्रकार हूँ, मैं मुझे कोई मुलाजम नहीं हूँ, कोई मुझे कोई तनख्वाह नहीं देता है, कोई सैलरी नहीं देता है, हम किस लिए किसी से दुश्मनी करेंगे, ना ही हमें किसी से कोई जाती दुश्मनी है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे या किसी की आवाज उठाएंगे, उसको ये फिर अफसरों अपनों को फोन करते हैं सर। इसका मतलब ये है कि वो आपको भी आपके ऑफिस में या आपका कार्यालय या घर में भी वो सामान रखवा सकते हैं सर। वही मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि अगर देखो अभी मैं आवाज उठाऊंगा, फिर जब इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी में कहेंगे जी वो बाहर दिन ड्रग पीता है, वो ड्रग स्पेलर है, वो ड्रग पीकर बयान देता है, इस तरीके की बातें जब है वो बाद में सामने आ जाती है कि वो उनका वर्जन ये रहता है। लेकिन उसके बाद भी अगर इंक्वायरी हो जाए, अगर किसी भी मसले में इंक्वायरी हो जाए सर, खास मोहर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या होता है सर, कुछ चंद लोग हैं जो गिने चुने, कुछ लोग उंगलियों पे मैंने गिने चुने लोग जो हमने सर देखे यहाँ पे, उन हाथ में जो है वो माइक पकड़ा दी जाती है, फिर उनकी सिफारिश करनी। मैं नहीं कहूंगा किसी महकमे, कोई भी महकमा हो, जब कोई आवाज उठाता है तो उन्हीं 2-4 लोगों को जो है माइक पकड़ा देते हैं और वो सिफारिशें करना शुरू हो जाते हैं, नहीं यहाँ पे फलानी ऑफिसर है, फलानी ऑफिसर है। लेकिन सर इंक्वायरी के बीच में अगर किसी गरीब को बुलाया जाए, किसी जमींदार को बुलाया जाए ना, तो वहां पता लगता है कि सच क्या है और गलत क्या है। तो सर हमारी तो बात हो चुकी है, मैं आपको सीधी बात बताऊं
चाहूंगा। मैं अब इज्जत से बैठा हूँ अपनी दुकान पे, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ भी डाउट हो रहा है कि पता नहीं कब क्या होगा, कब कौन सा फाइनेंस लगाएंगे, कब कौन सा यहाँ पे सर। एक चीज मैं जानना चाहूंगा वारदिन, क्या जैसे ये मामला अगर आया है किसी दुकान पर रखने की बात कर रहे हैं वो, तो उसमें ये भी कह रहे हैं कि यार पहले भी तो रख के आ जा, उसको बोला जाए, यानी कि वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे बहुत सी जगहों पर उन्होंने ऐसा पहले भी। वो जो रिकॉर्डिंग में एक लड़का कह रहा है कि हमने पहले भी बड़े कांड करवाए हैं। हाँ, ठीक है, वो कह रहा है हमने बड़े भी कांड करवाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि और भी मामले उन कर्मचारियों ने ये किए होंगे। सर मैं इस मसले में पढ़ना ही नहीं चाहूंगा, मैं आपको सीधी बात बताऊंगा सर। मसला यहाँ पे ये है कि अगर मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलूंगा या कोई शब्द यूज करूंगा तो सर कल उसको चर्च डाल दी थी, अगर बेचारे को उसको चर्च डाल दी, हमें नहीं पता, क्योंकि ये जांच के विषय है, हमें नहीं इस चीज का पता है। लेकिन जांच कौन करेगा, क्या करेगा, कल हमको बलि का बकरा बना दिया जाएगा, कल को हमें पता नहीं कौन से किस मसले में हमें अंदर कर दिया जाएगा। ये तो आम सी बात है ना सर, ये मोहर में कुछ सिस्टम नहीं है। यहाँ पे पत्रकारी करना मतलब मैं समझ रहा हूँ कि एक मतलब वो भीख मांगने वाली वो बराबर है, क्योंकि पत्रकार की आपने बात सुनी, बात सुनकर आप भी हैरान होंगे कि मोहर के अंदर पुलिस के कुछ लोग जो हैं, कुछ कर्मचारी जो हैं, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने मोहर की आपको 2 खबरें दिखाई थी, जिसमें एक संगीन आरोप लगा रहे थे प्रेम सिंह जी, जिनको पुलिस अरेस्ट कर रही थी किसी मामले में, और वो ये कहते थे कि मुझे पहले इन्होंने पकड़ा और फिर छोड़ दिया, और छोड़ा इसलिए क्योंकि इन्होंने पैसे खाए थे, और फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन आए तो काफ़ी हंगामा, वो काफ़ी दिन तक चला था मामला। उसके बाद एक और खबर दिखाई थी जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति जो जिनकी उम्र 80 साल थी, उनको भी एक हनी ट्रैप में फंसाया गया था, उसमें भी पैसे के लेन देन की बात हुई थी। और उसके बाद हमारी खबर के बाद वहाँ के जो डीएसपी थे वो ट्रांसफर कर दिए गए थे वहाँ से। लेकिन मोहर में ये सब हो रहा है, ये एक काफ़ी चिंता का विषय है। क्या सिर्फ मोहर के अंदर पुलिस इस तरह से काम कर रही है, इस तरह से मामले बना रही है? लेकिन जिस पुलिस कर्मचारी का, जमील का इसमें नाम आ रहा है, उससे ये जानना ज़रूरी था कि क्या ये ऑडियो उसकी है या नहीं है। इसके ऊपर हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत जी ने उनसे बात की है, सुन लेते हैं कि जमील क्या कहता है। हेलो जी भाईजान, कॉल कर रहे थे, मैं थोड़ा बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल। जी। हाँ, मैं कह रहा था वो जो ऑडियो मैंने बताई थी, सुनाई थी, जी जी इसके विषय में आपका क्या, मैंने सभी से बात की है इस विषय में। जी सर, आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजेंद्र बात कर रहा हूँ, दैनिक स्टेट समाचार से। एक सर। जी सर। मैं स्टेट समाचार से राजेंद्र बात कर रहा हूँ। जी सर। तो मुझे ये खबर करनी थी, कुछ और भी जानकारी हमारे पास आई थी जी। मुझे इसी संबंध में, जो पेट्रोल पंप है, जो शॉप है उसके पास, मैंने वहाँ भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी। तो इसमें ये कौन सा पंप? जो पेट्रोल पंप का किसी जिक्र हो रहा है ना मोहर के, जी, तो उसी संबंध में ऑडियो शायद आपने भी सुनी होगी। जी आपने सुनाई? जी जी हाँ। तो इस संबंध में आपका कुछ क्या कहना है, ये किस संबंध में बात हो रही है? ये नहीं, इसी संबंध में बात हो रही थी। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ बात, पर पहले नंबर तो मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं है जी। तो चलो अगर होगी भी तो आप अपना काम करिए, कोई मसला नहीं है। तो मैं अभी ऑन ड्यूटी भी हूँ, थोड़ा ड्यूटी पे चढ़ा था, अभी मैं थोड़ा नीचे उतरा गाड़ी से, मैं चल कॉल करता हूँ भाई को। तो नहीं जनाब को किसने बताया कि रिकॉर्डिंग मेरी है? कि आपको कैसे पता चला कि मेरी रिकॉर्डिंग है? आप ही से पूछ रहा हूँ ना। जी जी, आप ही से पूछ रहा हूँ, इसमें नाम है, जिक्र है, आवाज है, तो आप ही से पूछा जाएगा ना सबसे पहले, ठीक है ना? जी जी। तो वो जब तक आप नहीं कहेंगे कि मेरी नहीं है, जहाँ फिर किस विषय में बात हुई, जहाँ नॉर्मल बात हुई, जब तक आप नहीं कहेंगे तो हम थोड़े ऐसे किसी को बोल देंगे, ठीक है ना? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है जी। बाकी मेरी बात सुनो, मसला ये है कि आप ठीक है, आप अखबार में काम करते हो, आप अखबार को निकालो, बेचो, कोई मसला नहीं है, पर मेरे को इस मसले में कोई बात नहीं करनी है। ऑन ड्यूटी पे हूँ मैं, तो अगर रिकॉर्डिंग होगी भी तो कोई मसला नहीं है। आप ये हमारा मैटर है, हम देखेंगे क्या करना है इसको, ठीक है? ठीक है सर, तो ठीक है। हाँ, तो कोई ज्यादा मसला होगा, कोई और वैसा मसला होगा तो फिर मेरे को बता देना, फिर हम भी कार्रवाई हम करेंगे अपने, ठीक है? तो आप तो कार्रवाई करेंगे, फिलहाल तो हम लोग खबर कर रहे हैं ना, उस संबंध में आपसे जानकारी लेनी इम्पोर्टेंट थी जी। तो जब तक उसमें अगर हाँ कहते हैं, ना कहते हैं, या मेरी नहीं है, तो वो भी चलेगा, वो तर्क आपका भी चलेगा, आप जो भी कहना चाहें, क्योंकि आप कल को ये कह सकते हैं जी हमसे पूछा नहीं है, हमें बताया नहीं है। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले नंबर तो मेरी
पहला नंबर तो मेरी है नहीं, चलो होगी भी तो कोई मसला नहीं है, हम आपस में हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो प्लीज आप इस मसले में हमें कॉल मत कीजिए, ठीक है। अच्छा, इस में आपसे कॉल नहीं करनी है मतलब? जी जी, मैं पता क्या, आप अपना काम करो, मैं थोड़ा बिजी हूँ ड्यूटी पे, ऐसी जगह ड्यूटी लगाई है मेरी यहाँ पे, तो मैं क्या बताऊँ बताओ। कॉल आप ही ने मुझे किया है रिपीट में भाई साहब, मैंने आपको पहले पूछा, आपने समय मांग के खुद कॉल किया है, और दूसरा नंबर आप मुझे मेरा काम मत बताएं, मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, और जी, जी, जी। सामने आपसे पूछा जा रहा है एक विषय में, आप सरकारी पद पर हैं, और एक ऑडियो जो वायरल हुई है उसके बाद कुछ केस बने हैं, आगे गए हैं, कोर्ट में केस है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस विषय में, और आप मुझे क्या कर रहे हैं कि मैं अपना काम करूँ, मैं अपना ही तो कर रहा हूँ। आप प्लीज मुझे बताएं, हाँ नहीं है तो बात खत्म, हम थोड़े कर रहे हैं आपको। मेरे पास सुनो ना भाई, मैंने आपको बोला कि ये रिकॉर्डिंग मेरी नहीं है, तो मेरे को पहली बात तो मैं आपके वहाँ से सुन रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है, मैंने तो पहली बार सुनी कि किसकी रिकॉर्डिंग है, मैंने तो मेरे को सेंड कर देना, मैं पूरी सुनी नहीं, थोड़ी सी बताई आपने, चलो कोई मसला नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो ये आवाज आपकी नहीं है, ये कह रहे हैं? जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जनाब बोल रहे थे ना रिकॉर्डिंग के लिए, वो हाँ हाँ, जी जी, तो वॉइस रिकॉर्डिंग, जी जी, तो मैंने सुनी थोड़ी, वो मेरा सिम था ना जो पहले ये वाला, जी जी, एक बंदे के पास था, रिपोर्ट भी करवाई है मैंने, ऐसी मसला नहीं है, तो मैंने वो सुना, मेरे को और बंदे ने सुनाया है, मैंने पूछा क्या मसला है ये, मेरे को नॉलेज नहीं था इस मसले में, आपने बताया, फिर मैंने गहराई में गया मैं, जी जी, तो ये मैं आपको नंबर सेंड करूंगा उस बंदे का जिसकी रिकॉर्डिंग है ये, ठीक। व्हाट्सएप वॉइस उसमें मैसेज दूसरा करूँगा, व्हाट्सएप पे कर दूँ? नहीं, क्या भेजेंगे अभी आप मुझे? नंबर भेजूंगा ना जिसकी रिकॉर्डिंग है ये, जिस बंदे की। जी। अच्छा, जिस आदमी की है उसका नाम क्या है सर? जी, उसका नाम क्या है? उसका नाम अता मोहम्मद। अता मोहम्मद। एक अता मोहम्मद है, मेरी फोन मेरा रह गया था, मैं फिर तब कश्मीर गया था, जी तो जी, फोन मेरा पीछे, मैंने उनको बोला मेरा फोन ऑफ कर देना, ये किसके पास है फोन। जी जी, एक्चुअली इस संबंध में मैंने जो कंसर्निंग अभी डीएसपी साहब है वहाँ, जो कंसर्निंग डीएसपी साहब है ना माहौर में, हाँ 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 हाँ, राइट। मैं उनके नॉन में भी ये मामला लाया है, क्योंकि आपने मना कर दिया था कि ये अच्छा, तो मैंने उनको भी भेजा है कि वो थोड़ा आप भी वेरीफाइड करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसमें जो नाम आ रहा था ना, तो वो आ रहा था जमील का, ठीक है ना। तो मुझे ये कंफर्म करना बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मैं जमील से ये कंफर्म करूं कि क्या जो वो क्या कहते हैं इस पर, ठीक है ना। उसके बाद ही आगे जाया जा सकता है, कुछ कहा जा सकता है, ठीक है। बाकी तो ये मामला जो होता है इन्वेस्टिगेशन का होता है। मैंने क्लियर किया ना, मैंने पूछा कि मेरा फोन तब था, ये रिकॉर्डिंग है, इस बंदे की मेरे को आवाज आ रही है, मैंने बोला मेरा फोन किसके पास है, किसने की है ये रिकॉर्डिंग, तो फिर मेरे को थोड़ा क्लियर हुआ। आपको मैं नंबर सेंड करता हूँ कि व्हाट्सएप करूँ कि ऐसे करूँ जनाब को एक नंबर में? हाँ, मुझे बात कर लीजिए, वो आपको सब बताएंगे क्या मसला है, ठीक। ये वो कौन, क्या नाम है उस बंदे का, क्या बताया आपने जी? जिसका आप नंबर भेजेंगे वो कौन है? आशा मोहम्मद। वो कौन है जिसने चुराया था, मतलब कौन है? नहीं, मेरा रह गया था ऐसे कमरे में, रूम में रह गया था फोन, मैं तो कश्मीर गया था तब। अच्छा, मतलब ये बातचीत उसने की हुई है? नहीं, हाँ मेरे को लगता है कि मैंने रिकॉर्डिंग पे खाली आपसे ही सुनी, मेरे पास है नहीं, मैंने आपसे ही सुनी, 2-4 बातें सुनी ना मैंने। हाँ, तो मेरे को लगता नहीं कि मेरी है ये, तो मैं इसलिए कंफ्यूज था। चलो मैं नंबर आपको मैं कैसे सेंड करूँ, ऐसे लिखाऊं कि सेंड करूँ, क्या करूँ? वो मुझे व्हाट्सएप ही कर देना, मुझे एक जानकारी देना। आप कह रहे हैं मेरा सिम, क्या पहले बताया आपने, गुम हो गया था क्या? गुम नहीं हो गया था, फोन मेरे पास ही था, पर फोन मेरा रह गया था। अच्छा, एक जगह रूम में। ये कब की बात है सर? ये जब हम ड्यूटी थे। कब की, कोई एक डेट कंसर्निंग कोई डेट होगी? मैंने डेट का डेट का नहीं मेरे को याद, मैं पता कर वो भी क्लियर कर दूंगा। जी जी। समथिंग कितनी देर पहले की घटना ये होगी, हाँ कोई 6 महीने प्लस, 6 महीने से प्लस ही, हाँ 6 महीने प्लस। अच्छा, तो तब आपका ये रह गया, तो ये चीज आपको याद है कि ये चीज आपकी हाँ जी, याद है कि फोन मेरा उधर रह गया था रूम में, तो फोन मेरा आ नहीं रहा, फोन चलता रहा, छोटा फोन था ना, छोटे वाला जी। तो उसमें कुछ 3-4 कॉल, उसमें और भी कॉलें हुई हैं, मात्र 2 नहीं है, कुछ और भी कॉलें हुई थी। उसमें एक दिन कॉल हुई थी, फिर उसके दूसरे दिन भी कॉल हुई थी।
तो कोई मैटर नहीं है सर, ऐसा कोई मैटर नहीं है। चलो मैं इसलिए जहाँ आपको बताना चाहता था, ये फोन आप नंबर लिख लो तो मैं कर देता हूँ। आप मुझे SMS कर दें उनका नंबर। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ने जब जमील से बात की तो वो धमकी स्वर में बात कर रहे थे। शायद मोहर के अंदर ये धमकियां वगैरह चलती होंगी, वहाँ पर पुलिस के कर्मचारी इसी तरह से बात करते होंगे और जो शरीफ या ईमानदार लोग हैं उनको धमकाकर इस तरह से काम करते होंगे शायद। इसलिए वो हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे राजेंद्र भगत जी से, उनसे भी धमकी स्वर में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी आप अपना काम करें। चिंता का विषय है कि माहौर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत जी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और ये मामला आपने इस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया है, क्या आपको क्या लगा, ये क्या मामला है? देखो दीपक, ये फरवरी 27 फरवरी अभी इसी वर्ष 27 फरवरी का ये मामला है, जिसमें FIR तो 28 फरवरी को हुई थी। ये शनिवार का दिन था और तब इमरान अहमद नाम का एक व्यक्ति था, लड़का था एक 21 साल का, और उसके पिता जो है वो बरकतुल्लाह है, ये मोहर के रहने वाले थे। जिस इसी ऑडियो के अंदर जिनका जिक्र हो रहा है, जिस पेट्रोल पंप का जिक्र हो रहा है, जिस चाय की दुकान का जिक्र हो रहा है, ये उसी वही परिवार है ये। और इसमें इनके माता पिता भी बोलते हुए लोगों ने सुने होंगे। तो ये परिवार था, और जिस बात का जिक्र हो रहा है इस ऑडियो के अंदर कि वहाँ कुछ सामान रखे आओ, और जब इसके ठीक दूसरे दिन ये मामला हो जाता है कि बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, तो ठीक उसके अगले दिन ये मामला हो जाता है। पुलिसकर्मी आते हैं, क्योंकि वो लोग तो नहीं मानते हैं, ऑडियो में जिनसे कहा जा रहा है वो लोग नहीं माने हैं, लेकिन किसी और से ये काम करवा लिया है। 8-10 आदमी आते हैं पुलिस से कर्मचारी, और वहाँ आकर वो कोई सामान उठा लेते हैं, और उसके बाद जब फादर भी उनका बात करता है, तो ये सारी घटनाक्रम जो है वो खुद ही बोल रहे हैं, उसके माता पिता भी बोल रहे हैं, और ऑडियो में भी जिस तरह के निर्देश दे रहे हैं वो पूरी चीज़ें जो वैसी हो रही हैं। अब इसमें एक मामला ये बनता है कि लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई साहब, अगर ये मामला हुआ था तो फिर ऑडियो कैसे वायरल होगी? मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि जब भी कोई पुलिसकर्मी किसी को निर्देश देता है, या कोई धमकी देता है, या कोई कुछ भी होता है, तो आजकल सभी लोग जो हैं ऑडियो रिकॉर्ड जरूर कर लेते हैं कि कल को यही कर्मचारी मुझे ना फंसा दे। हालांकि इस मामले में उस व्यक्ति पर दबाव डाला गया था उसके बाद, लेकिन उस पर कोई केस वगैरह नहीं बना, लेकिन उस आदमी ने वो ऑडियो सेव करके रखी थी। बाद में जब ये मामला हो गया, जिसका ये घटना का जिक्र हो रहा है, उसके बाद ये मामला हो गया। मामला होने के कुछ समय के बाद ये ऑडियो जी थी वो वायरल हो गई। वायरल होने के बाद मैं एक बात और बता दूं, वायरल होने के बाद पुलिसकर्मियों के भी पता चला है कि ये कुछ ऑडियो हमारी वायरल हो चुकी है, जिसमें ये जो व्यक्ति है, पुलिसकर्मी है, जो ड्राइवर है या कौन है, ये जिस तरह से आगे निर्देश दे रहा है, जिस तरह कह रहा है, उसके बाद कुछ पुलिस, उसी एरिया के पुलिसकर्मी जो थे, वो एक दूसरे से बात करते हुए, किसी को पैसे देने की ऑफ़र देते हुए भी सुने गए थे, और उन्होंने कहा था कि इस ऑडियो को, वायरल होने वाली जो ऑडियो है, इसको रोका जाए। लेकिन वो जब हमारे भी संज्ञान में आई तो उसके बाद जब हमने उसी केस के संबंधित, उसी पेट्रोल पंप का जिसका जिक्र हो रहा है और दुकान का जिक्र हो रहा है, जब हमने उस फैमिली से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि सर ये ऑडियो आई है, हमने भी सुनी है, और इसी ऑडियो के दूसरे दिन तो हमें फंसाया गया था, तो कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, आप कौन हैं? वो हमें भी पहले शक की नज़र से देख रहे थे। फिर हमने पूरा परिचय दिया, उन्होंने हमारी जानकारी इकट्ठी की, और कि ये कैसे हैं, किस तरह का समाचार, दैनिक स्टेट समाचार किस तरह के समाचार करता है। तो उसके बाद उन्होंने खुल के सारी बात जो थी वो कही। उसके बाद यूँ जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, वहाँ के पत्रकारों से बात की, तो काफ़ी डरे से माहौल थे कुछ। उसके बाद हमने ये जो इसमें ऑडियो में जो व्यक्ति बोल रहे हैं, हमने उनसे भी बात की। ये ऑडियो में 2 लोग हैं, एक तो जमील है, ये जमील किस पद के ऊपर है वहाँ पर? देखो, जो जानकारी मिली है कि अभी ये किसी और जगह पर तैनात है, उस समय ये यहीं पर थे, और जो किसी साहब का जिक्र कर रहा है कि मुझ पर दबाव है, इसका मतलब कोई ऑफिसर भी इनके पीछे होगा, ना जाने कौन होगा। और ये सारी जो बातें चल रही थी, जितनी भी ये घटनाक्रम हो रहा था, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब हमने इनसे बात की है इस विषय में, तो इस व्यक्ति ने मुझे ऑडियो में भी जैसे कह रहा है कि आपको नंबर देता हूँ, कुछ इस तरह करके देता हूँ, इन्होंने मुझे फिर उसके बाद व्हाट्सएप में मैसेज किया था। अच्छा। तो एक्चुअली व्हाट्सएप में मैसेज करने का क्या होता है कि जो ही आप मैसेज करते हैं उसके बाद मैसेज को डिलीट कर देते हैं। तो कुछ लोगों को शायद जानकारी नहीं है, जहाँ अनजान है, वो सोचते हैं कि शायद मैसेज कर दिया है, उसके बाद जो मैसेज है वो डिलीट कर देंगे तो कौन कैसे होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आजकल सब कुछ रिकॉर्डिंग हो जाती है।
तो इसमें भी एक जो दिखाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, दिखा ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, उसके साथ बातचीत हो रही है। वो व्यक्ति जो है वो मैसेज दे रहा है, नंबर 1 दे रहा है, नंबर देने के बाद वो डिलीट कर रहा है इसको। डिलीट करने का वही कर्मचारी जिसकी आवाज़ इसमें है। उसके बाद वो डिलीट करता है, फिर नंबर देता है, फिर ये देखें ये रिकॉर्डिंग में आगे जाके वो एक नंबर दे रहा है। ये डिलीट हो गया। हाँ, ये डिलीट हो गया। आगे जाके देखें वो एक नंबर दे रहा है, ये नंबर देगा एक, यहाँ से डिलीट कर दिया उसने नंबर। ये देखें ये एक नंबर होगा। हाँ वो शुरुआत में दिख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि नंबर क्यों डिलीट कर रहे हो आप, लेकिन वो तो यहाँ एक नंबर देता है, और जिस व्यक्ति का वो नंबर दे रहा है, मैं आपको जानकारी दे दूँ, वो नंबर ये देखें, ये जो नंबर ऊपर आया है, ये नंबर जो है, नंबर देने के बाद वो कहता है कि इस नंबर पर आओ, कॉल करो। ये नंबर किसका था? जब मैंने ये डायल किया तो ये जो वर्तमान में फरवरी में जो वहाँ के डीएसपी थे उनका नंबर था। जो ट्रांसफ़र हो गए थे। जी जी हाँ। उसमें वो ये कहता है यही व्यक्ति कहता है, ऑडियो में कह रहा है कि मेरा सिम जो है गुम हो गई। अच्छा। मैंने एफआईआर दर्ज कराई, तो मेरा मोबाइल किसी के पास था। फिर मैंने नाम पूछा, वो नाम एक बार एक ही बात में ठीक आधे मिनट में वो नाम भी बदल जाता है, उसको भूल जाता है कि मैंने किसको दी, कौन सा नाम है। पहले वो एक नाम बोलता है कि आप उससे बात कर लो, उसके बाद में फिर मैं पूछता हूँ कि भाई साहब जिसका आप नंबर दोगे तो वो है कौन, फिर वो दूसरा नाम बताता है। लेकिन हकीकत में नंबर जो किसी और का होता है, किसी सीनियर अधिकारी का देता है वहाँ। तो सीनियर अधिकारी वो कोई भी नंबर दे सकता है, आदमी सीनियर अधिकारी का दे सकता है, किसी का दे सकता है वो। तो हम तो किसी को कॉल नहीं, मैंने उनको बताया कि भाई साहब ये जो नंबर दे रहे हो, ये नंबर मेरे पास पहले से है, लेकिन वो साहब जो हैं वो मेरी कॉल नहीं उठाते हैं, शायद बिजी होंगे। जब मैंने पहले भी कुछ केसों में उनसे बात की थी तो मेरा नंबर नहीं उठाया था, तो मैंने कहा कि आप वो नंबर नहीं उठाते हैं, आप उनको कॉल करो। कॉल करने के बाद आप पूछ लो, अगर वो मेरी कॉल उठा लेते हैं तो मैं उनसे कॉल कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद आपने इसी वीडियो में ये देखा होगा कि जो ही चैट करते करते वो मुझे वहाँ ब्लॉक कर देता है। नहीं, इससे आपको क्या लगता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है? जब मैंने एक कॉल की है उनको, पहली कॉल के बाद मैंने उनको पूछना चाहा, उन्होंने कहा कि आप अपना काम करो जी। तो हम तो साधारण किसी से पूछ सकते हैं, बोलता है कि मैं बिज़ी हूँ, हालांकि वो खुद ही फ़ोन कर रहा था। एक में मैंने पूछा तो उसने कहा मैं ड्यूटी पर हूँ, तो हमने कहा ठीक है जब भी आप फ्री हो तो कॉल कर लो। उसके बाद वो खुद कॉल कर रहा है, कॉल करने के बाद वो बता रहा है कि मैं ऐसी बात हुई। फिर उसके बाद मैंने उसको पूछा कि भाई साहब हमने कॉल नहीं किया, आप ही मुझे बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर से वो कॉल करता है, वो बोलता है कि नहीं आप मुझे याद आ गया सर, मैंने अपने मेमोरी पर जोर डाला, मुझे याद आ गया, मेरा जो मोबाइल था मेरा कहीं रह गया था। मैंने पहले बोलता सिम गुम हो गया, फिर बोलता मेरा मोबाइल रह गया था। जिस व्यक्ति के पास मोबाइल रह गया आप उससे बात कर लो। अब वो जिसका नंबर दे रहा है वो मौजूदा डीएसपी हैं। मुझे लगता है डीएसपी साहब को भी इसको लपेटे में लेना चाहिए कि मेरा नंबर क्यों दिया आपने। व्हाट्सएप चैट जो होती है वो निकल जाती है, वो कभी वो निकाल के वो करवा सकते हैं। एक तो ये हुआ। अब वो हो सकता है कि डीएसपी को साथ में लेकर कोई मतलब कुछ, या तो वो गलत सोचता होगा, गलत बात होगी, कुछ होगी, और कह भी रहा है कि वीडियो कॉल करो। नहीं, सिर्फ जमील से ही आपकी बात हुई क्या? इसके अलावा कोई वहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी कोई बातचीत की गई? मेरी जो मौजूदा वहाँ डीएसपी साहब हैं, मैंने उनके नॉन में भी ये मामला लाया था। ये मेरी बात हुई उनके साथ, मैंने उन्हें बताया कि ऐसा एक मामला हुआ है जिसमें ऑडियो वगैरह आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप ऑडियो भेज दो, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। उन्होंने ऑडियो भी मैंने उनको दोनों भेज दिया। उन्होंने अच्छे से बात की है, मुझे लगता है कि काफ़ी जेंटल थे वो। उन्होंने कहा कि मैं इसकी देख लेता हूँ किसकी ऑडियो कैसे नहीं है, मैंने अपनी ओर से उनको भेज दिया है और कोशिश करेंगे अभी और भी सीनियर अधिकारी। तो ये मामला मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी समझ में आया या हमें भी जो समझ आ रहा है कि वहाँ पर पुलिस के ही कुछ कर्मचारी लोगों को जानबूझ के फंसाने के लिए उनकी दुकानों में या कहीं पे चर्च रखवा रहे हैं, नशे का कोई सामान रखवा रहे हैं और उसके बाद उनको खुद ही फंसाते हैं, फिर पैसा हड़पते हैं। अगर पैसा नहीं मिलता तो फिर उनके ऊपर एफआईआर लगा के बाबाइयाँ भी लूटते हैं कि हमने ऐसा काम किया। तो इस तरह का कोई आपको लग रहा है? देखो दीपक, ऐसा होता है कि हम लोग अन्य मामलों को तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस मामले में तो हम ये कह सकते हैं कि इस मामले में ऐसा हुआ था। ये सामने दिख रहा है, क्योंकि उसमें जो माता पिता खुद भी ये कह रहे हैं। उन्होंने हमें रिटर्न में भी दिया, दैनिक स्टेट समाचार से रिटर्न में उन्होंने हमें लिख के दिया कि आप हमारी हेल्प करो। तो हमारी कोशिश ये बनती थी कि जो मामला सार्वजनिक है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे, जो चीज़ें सार्वजनिक हुई हैं वो सारी चीज़ें हम लोग जो हैं वो खबर के माध्यम से अधिकारियों तक भी पहुँचाएँगे
जहाँ जो सरकारी तंत्र है वहाँ तक भी पहुँचाएगी, ये हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि डेमोक्रेसी का 4th पिलर होने का यही है कि हम लोग वो सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन टीम जो है जहाँ जो भी है उन तक पहुँचाएँ। क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें बाद में उलझ जाती हैं। हमने इसको कड़ी बाई कड़ी सबसे बात की है। हमने इस स्टोरी पर लगभग 15 दिन काम किया है। वहाँ हम जाके सब जगह हम गए हैं, लोगों से बात की है, उस परिवार से मिले हैं, तो सबसे हमने मिलके ये सारी बातें जो थी क्लियर की हैं। उसके बाद हमें जो जानकारी मिली, इसमें हालांकि दाएं बाएं बहुत सी जानकारियाँ थी, लोगों ने और भी तरह के एलिगेशन लगाए थे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इस स्टोरी में वो चीज़ें नहीं इन्वॉल्व कर सकते। लेकिन इतना तो तय था कि इसमें इस पुलिसकर्मी ने ये किया था। अब वो किसके दबाव में किया था मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने रखा था कि वहाँ जाकर ये रखो। उसके बाद भी जी उसमें ये भी कह रहा है कि मैं और जगह पर भी किया कर दिया, तू नहीं करता। वो कुछ गाली भी निकाल रहा है, उसमें कुछ हम सुना नहीं सकते हैं, उसमें गंदी गालियाँ भी दे रहा है, उसको फोर्स कर रहा है कि तू वहाँ रख के आ। तो फिर हमने स्थानीय पत्रकारों से भी वहाँ बात की। बहुत से पत्रकार जो बोलना नहीं चाहते थे, उसमें एक पत्रकार हमें मिल गए जिन्होंने कहा कि हाँ सर ऐसा हुआ था, ये ऑडियो मैंने भी सुनी थी। परिवार के जो माता पिता उन्होंने कहा हाँ जी मैंने भी सुनी थी ऑडियो। कहा जाए कि ये ऑडियो जो है सभी जगहों पर है, लेकिन वो डरते थे कि ये ऑडियो किसी और जगह पर ना चला जाए, हमारा नाम ना आ जाए, पुलिस हम पर कार्रवाई। इस मैटर के अंदर आप क्या चाहते हैं कि जो लोग इसमें दोषी बाद में पाए जाएंगे, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी और बाद में पुलिस अपने स्तर पर भी करेगी या कोई एजेंसी इस पर काम करेगी, तो आप क्या चाहते हैं कि अगर ये प्रूफ होता है फिर क्या होना चाहिए मोहर के अंदर, क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? पुलिस के कार्य के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। दीपक, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये वो पुलिस है, जम्मू कश्मीर की वो पुलिस है जिसके नाम पर हज़ारों शहादतें हैं। मेरे परिवार के लोग भी इसी पुलिस विभाग से हैं। पूरी जीवन उन्होंने इस डिपार्टमेंट के लिए दिया है। आज भी हमारे जो आप देखते हैं लोगों के घरों में जाते हैं जिनकी विधवाएं हैं, जिनके जो पति थे, जहाँ भाई थे, जहाँ बेटा था जो शहीद हो गए, हमारे गृह मंत्री साहब आते हैं जम्मू कश्मीर तो सीधा पुलिसकर्मी के घर जाते हैं। वो जो जज्बा है पुलिस का वो नॉर्मल नहीं है। हम देख रहे थे यहाँ खड़े थे पुलिसकर्मी, कैप लगाई थी, पूरी यूनिफॉर्म डाली थी, यहाँ काम कर रहे हैं, रात को 10 बजे तक करेंगे। भैया इनको सैल्यूट करने को दिल करता है कि ये आदमी काम कर रहे हैं। घर से पता नहीं कितनी दूर है, रात को क्या हो जाए, कहाँ क्या हो जाए, कश्मीर के अंदर क्या हो जाए, माहौर के अंदर क्या हो जाए, रियासी पुंछ क्या हो जाए, कौन किसको क्या कर दे। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म है ये नॉर्मल नहीं है। इसी यूनिफॉर्म के लिए जो है लोग वो जो चक्कर, अशोक चक्कर है, वो नॉर्मल किसी को नहीं मिलता है। तो इसकी जिसमें बहादुरी की मिसाल दी जाती है, महाराष्ट्र पुलिस का जिक्र होता है, लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर पुलिस उससे भी आगे आती है। यही पुलिस है मात्र पूरी इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिलिटेंटों से लड़ती है। तो फिर इस पुलिस में ऐसे कर्मचारी जो लोग हैं जो फर्जी मामले बनाते हैं। ये तो मामला हो गया कि उनकी दुकान पर कुछ रख के आओ, वो ऑडियो में ये कह रहा है, लेकिन पिता ये कह रहा है कि 350 ग्राम चरस बरामद होती है और उसके 2 पुत्रों को गिरफ्तार किया जाता है, एक 17 साल का, एक 21 साल का है। उसके बाद गिरफ्तार भी शनिवार को किया जाता है ताकि आतवार को कोई कोर्ट खुली ना हो। फिर उनको उस समय डील किया जाता है। एक व्यक्ति जो जब वहाँ का बिचौलिया वो कहता है कि आप 50,000 रुपये दो तो फिर हम छोड़ देंगे इसको। फिर संडे निकल जाता है, मंडे को FIR दर्ज करते हैं, कुछ इस तरह का मामला। संडे को शाम को शायद FIR दर्ज कर देते हैं। तो आप ये देखें कि किस तरह का प्लान चल रहा है। क्या वहाँ पर चर्ची रखी जाए, क्या किसी को कोई बम बंदूक कुछ इस तरह का तो नहीं रखा जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन और लोग भी हो सकता है ऐसे मामलों में फंसाए वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने जिस पत्रकार से बात की तो उसको भी किसी समय फंसाया गया था और उसने तो कहा था कि इस तरह के मामले यहाँ बनाए जाते हैं, अक्सर बनाए जाते हैं लोगों पर दबाव डालने के लिए। वो उसको बाद में जमानत हो जाती है, फिर इसी तरह घूमते रहते हैं, किसी को सज़ा नहीं होती, लेकिन दबाव डाला जाता है। तो ये एक पूरा गिरोह है। मैं ये कहूँगा कि ये एक गिरोह है जहाँ पुलिस के साथ मिला हुआ है, जहाँ पुलिस के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, खुद ही गिरोह बना के चल रहे हैं। बिल्कुल, वो चल रहे हैं, वो पैसा बटोर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और दूसरा नंबर, एक ही थाने के अंदर 2-2, 2.5 साल वही कर्मचारी क्यों रहते हैं, वही कर्मचारी क्यों रहते हैं और उनके नाम से कोई बड़ा कुछ है भी नहीं। आपने 350 ग्राम चरस पकड़ी, 3 छलियाँ पकड़ ली, वो बंदा सामने जब वो लेके जा रहे हो आप उसके बाप को दिखाओ तो सही दुकान पर कि भाई साहब तुम्हारी दुकान से ये पकड़ा। ये छलियाँ वहाँ जाकर बनती हैं। अगर वो 50,000 रुपये दे देता उसको तो वो छलियाँ नहीं थी, लेकिन थाने में जाकर वो 350 ग्राम छलियाँ बन जाती हैं। और वो व्यक्ति को पकड़ा जाता है, पहले उसको बोला जाता है कि भाई साहब ये चरस पीता है, कुछ इस तरह बोलता है, ये तो बीड़ी भी नहीं पीता, बोलता नहीं ये बेचता है। अब देखो मामला ये किस तरह से आप कहाँ से कहाँ उसको ले रहे हैं।
और ऑडियो में जिस तरह से बातें हो रही हैं उससे ये लगता है कि ये सारी प्लानिंग थी, बनाई गई थी। खासकर ये मामला, अन्य मामले नहीं आएंगे, लेकिन इस मामले में प्लानिंग बनाई गई थी। प्लानिंग बना के उसको पूरा फंसाया गया था और उसके बाद उस पर केस चलता है, उसको 6-7 दिन रखा जाता है। उसके बाद ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तो जिस तरह से उसकी माता और पिता गुहार लगा रहे हैं, कुछ लोग ऑफ कैमरा भी हमारे सामने आए जिन्होंने बात नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत जुल्म हुआ है सर, बहुत अत्याचार हुआ है, इस मामले को सुलझाओ। इन परिवारों का वो बेटा था, ये बुज़ुर्ग है, माता रो रो कर बुरा हाल है। वो माँ उनको बता रही थी कि मेरे बेटे को हम खाना लेके जाते थे, हमें अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, मेरे बेटे को मारते थे। 17 साल के छोटे बेटे को मारा है, जिस पर केस भी नहीं बनाया, लेकिन उसको भी मारा है। अब किसी माता के सामने उसके पुत्र के मारोगे, किसी पिता के सामने उसके पुत्र को मारोगे, आखिर कहाँ है? कहीं ना कहीं तो आपका ये भेद खुलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि आपका 1-2 कर्मचारी आपके हो सकते हैं पहचान के हों, जो बड़े अधिकारी हैं वो आपको बख्शने वाले नहीं हैं। उनके सामने ये मामला जब आएगा तो वो आपको बख्शने वाले नहीं हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अभी की स्थितियाँ जो हैं बदल चुकी हैं। अब कोई भी चीज़ छुपाना मुश्किल हो गया। मुझे लगता है कि बड़े अधिकारियों को खासकर इस मामले की फिर से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और खासकर इस केस की करनी चाहिए कि ये जो ऑडियो आई है, ये जिस तरह का ये मामला हुआ है, कम से कम वो जो गुहार लगा रहे हैं माता पिता कि हमारे बच्चे को छोड़ा जाए, क्योंकि उनका जीवन है, वो कोई सर्विस नहीं कर पाएगा, नौकरी नहीं कर पाएगा, वो बेचारे उसी के चक्रों में रहेंगे। मुझे लगता है इसमें बड़े अधिकारियों को इसमें बीच में आकर कुछ ना कुछ इसका हल करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये मामला आपको भी समझ आया होगा कि कितना गंभीर है, कितना संगीन है। मिसयूज ऑफ पावर। पुलिस के जिन अधिकारियों को जिस कार्य के लिए पावरें दी जाती हैं, अगर वो दुरुपयोग करें तो कितना खतरनाक हो सकता है वो हमारे समाज के लिए। इस कहानी के जरिए आपने जाना होगा। आप सोच के देखें कि अगर पुलिस कर्मचारी इस तरह से लोगों को फंसाने लगे तो इस समाज में पुलिस की वजह से कितना डर खौफ जो है वो लोगों के अंदर पनपेगा। लेकिन इस कहानी में आप अपनी राय ज़रूर रखें कि क्या आपको लगता है कि ये जो मामला है, इसके बाद पुलिस के जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये सच्ची कहानी है? क्या मोहर के अंदर इस तरह की वारदातें हो रही हैं, इस तरह से पुलिस कार्य कर रही है? जरूर अपनी राय रखें और देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाजत। नमस्कार।